हमेशा याद रखना दोस्त, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। आज के इस करंट अफेयर वाली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर को लेकर नया कानून पारित किया है, जिसके अनुसार 16 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त स्पेन। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन ये देखिए, ये रहा है जो आपके क्या कहते हैं आपके लिंग परिवर्तन में लिंग, ये देखिए ये है ना, जो ये सब ये कहते हैं कि हमें लड़की बना दीजिए, हमें लड़की बना दीजिए, मतलब लिंग चेंज के लिए ये देखिए ये साइड में लड़की है जो ये कह रही है कि हमें लड़का बना दीजिए। मतलब नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। भगवान ने जो बनाए हैं वो मतलब ठीक है। इसके बारे में देखिए कि स्पेनिश संसद के निचले सदन में 16 बरस से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा चिकित्सा पर्यवेक्षक की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने के लिए अनुमति देने वाले एक उपाय को मंजूरी दी है। केंद्र वाम गठबंधन सरकार द्वारा तैयार किए गए कानून के अनुसार 14 से 16 बरस की आयु के नाबालिगों को उनके माता पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए, और 12 से 13 बरस की बीच लोगों को स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति लेना। मतलब ये कह रहे हैं कि 14 से अगर 16 साल की कोई बालक है और वो अपना लिंग परिवर्तन कराना चाह रहा है, तो वो उनके अभिभावकों माता पिता के साथ और कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए, और 12 के बच्चों के हैं तो उनको न्यायाधीश से अनुमति ले लेना चाहिए। स्पेन के बारे में हम लोग जानते हैं, स्पेन की राजधानी मैड्रिड मैड्रिड है। आधिकारिक भाषा वहाँ के स्पेनिश है दोस्त। नेक्स्ट हमारे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपॉन एंट्री नामक फिल्म को गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यह किस देश को दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, स्पेन। स्पेन को फिल्म अवार्ड दिया गया है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको टाइगर के रूप में जो फिल्म का अवार्ड है वो दिया गया है। इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं कि 7 दिवसीय कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है स्पेन की अपॉन एंट्री और बांग्लादेश की द गोल्ड विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को मिला है। इसके बारे में हम लोग पहले से जान चुके थे। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है दोस्त बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि बेथ मिड जो कुछ ऐसा दिखते हैं, एंड इनको इनमें से बीबी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल गया है। इनका नाम है दोस्त, याद रखना, इनका नाम है बेथ मिड, BETH, बेथ MEED, बेथ मिड, जो कि कुछ ऐसा दिखते हैं। इनसे भाई दोस्ती कर लो ना आप, इनसे दोस्ती कर लो, कितनी सुंदर दिख रही है ना। इनसे दोस्ती कर लो, ये डॉलर वॉलर में कुछ आपके पैसे वैसे देंगे, थोड़ा सा आपसे केयर करेंगे, एंड बहुत अच्छा भी है। एंड चलो इसको से दोस्ती करते हैं अपन। बेथ मीड को 2022 के लिए बीबी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बेथ मीड ने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी महिला फुटबॉल ट्रॉफी जीती। 27 बरसिए ने 2022 के पुरस्कार के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए बेन स्टोक्स और रोनी रो, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर को वेन स्टोक्स और रोनी ओसुलिवन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। खेलो इंडिया 2022 जैन यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से ये आपको निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास, मतलब आईपीएल हिस्ट्री के सबसे
सबसे एक्सपेंसिव, सबसे कॉस्टली जो खिलाड़ी हैं वो कौन बने, तो वो बने हैं सैम करन। सैम करन हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे महंगा, ऑस्ट्रेलिया के नहीं सॉरी, आप खिलाड़ी आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखते हैं। ये आईपीएल के सबसे सबसे महंगे खिलाड़ी में से एक हैं, जिनको 18.5 करोड़ में बिका। इनके पहले जो रिकॉर्ड था वो था केएल राहुल का। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, इंग्लैंड के सैम कर्न, ये हैं दोस्त इंग्लैंड के, ENGLAND, इंग्लैंड के सैम करन, KARAN करन। तो मेरे कैसे याद करिए, इंग्लैंड के सैम करन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने खरीदा, बताइए। पंजाब, इनको इनको खरीदने वाला है पंजाब किंग्स। इनको जो खरीदा है वो पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ में खरीदा। पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा, बताइए। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में डेब्यू करने वाले करन एक बार फिर से अपनी पुरानी टीम में शामिल हो गए हैं। सैम करन से पहले केवल राहुल 17 करोड़ रुपए आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। बट सैम करन की जगह केएल राहुल की जगह ले लिए हैं वो सैम करन। सैम करन इससे पहले पंजाब किंग्स की ओर से खेल चुके हैं। वह चेन्नई सुपर किंग के भी सदस्य रहे हैं। आईसीसी में 2024 से 2027 तक U19 क्रिकेट विश्व कप के आयोजन स्थलों को घोषित कर दिया गया है। आईसीसी U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 खेला जाएगा, श्रीलंका में खेला जाएगा। एंड आईसीसी U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया के खेल में खेला जाएगा। 24 में श्रीलंका में खेला जाएगा आईसीसी U19, और 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और आईसीसी U19 महिला क्रिकेट विश्व कप है 2025 में मलेशिया में और थाईलैंड में खेला जाएगा। एंड 2027 में बांग्लादेश और नेपाल में खेला जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को। चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, इनको आप जानते होंगे। प्रसिद्ध शोधकर्ता और मद्रास आईआईटी के प्रोफेसर प्रदीप थालापिल था थाला थालाम्पील ने अपनी सफल शोध परियोजना के लिए विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा स्थापित विन फ्यूचर प्राइज 2022 जीता है। भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के विकास के लिए थलाम्पील को विकसित देशों के इनोवेटर्स को समर्पित विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वियतनाम की राजधानी हनोई में एक समारोह में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है दोस्त, वो हमारी 6 है। भारत और किस देश के मध्य वीर गार्जियन 23 नामक अभ्यास किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारी डी हो जाएगी, जापान। भारत और किस देश के मध्य वीर गार्जियन 23 नामक अभ्यास किया गया है? तो वो किया गया जापान के द्वारा। अब वीर गार्जियन 23 क्या है दोस्त, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय वायुसेना IAF
और जापानी वायु आत्मरक्षा बल के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किया गया। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आपसी समझ बढ़ाना और दोनों देशों की वायुसेना के बीच रक्षा योग को मजबूत करना है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो वो जीता है दोस्त नंबर एनटीपीसी नहीं जीता है, पीएफएससी नहीं जीता है, टीपीडीडीएल नहीं जीता है, तो जीता है किसने? एनएचपीसी जीता है। एनएचपीसी ने सबसे ज्यादा विद्युत प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीत लिया, सबसे श्रेष्ठ वैश्विक विद्युत कंपनी। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को प्रकाशमय 15वां इन इन इनर्टिया अवार्ड 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। एनएचपीसी को नई दिल्ली में आयोजित एक शानदार समारोह में एनएचपीसी की ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इनर्टिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है और रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन और नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा समर्थित किया गया है। एनएचपीसी के बारे में इसे पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कहा जाता था। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1975 में की थी। अच्छा, जो हमारे ये है जिसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या था कहते तो क्वेश्चन क्या था सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी पुरस्कार दिया गया है एनएचपीसी को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो किया गया दोस्त वो हमारे किया गया है 1975 में। 1975 में एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना किया गया है, जो कि भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्युत प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। यह भारत के जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है। यह भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है। कंपनी अब सौर और पवन ऊर्जा के कारोबार में भी है। एनएचपीसी का मतलब होती है नेशनल एच मतलब होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। वर्तमान में कुल 7539 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता की 11 परियोजनाओं के निर्माण में की थी। यह बहुत खूब। हमारे नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 में जीता? तो वो जीता है ऑप्शन नंबर सी सुदीप सेन ने निम्न में से किसने अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 में जीता? तो वो जीता है सुदीप सेन ने। सुदीप सेन ने हमारे रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीत गए हैं। एंड ये बहुत ही खुशी की बात है। सुदीप सेन कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि रविंद्रनाथ जो टैगोर पुरस्कार है वो जीते हैं। इनके बारे में कुछ सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय को कला साहित्य
और और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरे लिटरेरी पुरस्कार और सामाजिक योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह इंडिया नेशनल सेंटर में आयोजित किया गया है। सुदीप सेन ने कविता, गद्य, रचनात्मक, नॉन फिक्शन और फोटोग्राफी के संग्रह एंथ्रोपोसिन क्लाइमेट चेन चेन कॉन्टैगियन कंसोलेशन में अपने उल्लेखनीय काम के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार इतिहास में अभूतपूर्व घटनाओं को समायोजित समाहित करने के लिए सौंदर्यवादी प्रतिक्रिया है। शोभना कुमार ने जापान की हाइबुन शैली में कविताओं के संग्रह एक फुल ऑफ बकेट लिस्ट्स में अपने शानदार काम के लिए टैगोर पुरस्कार जीता है। फ्रांस का सबसे बड़ा लिविलियन सिविलियन अवार्ड डॉक्टर स्वाति पीरामल दिनकर नेशनल अवार्ड समझो, रामधारी सिंह दिनकर नेशनल अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर सतीश कुमार रॉय को मिला है दिनकर अवार्ड 2022 में। अगर वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड किसको मिला? वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड मिला है, वो मिला है प्रो अरुण कुमार झा को मिला। पहला क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड मिला है सुएला ब्रेबरमैन को मिला। हारमन केस्टन अवार्ड 2022 मिला। हारमन केस्टन अवार्ड मिला है मीना कंदासामी को। और मिला है नॉन सेना रिफ्यूजी अवार्ड 2022 मिला है एंजेला मर्केल को। उसके बाद चेंज मेकर अवार्ड मिला है सृष्टि बख्शी को। आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 उत्तर प्रदेश को मिला। सिस्तबीनी राबुका को सितबीनी राबुका सितबीनी राबुका को अभी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सितबीनी राबुका को अभी हाल ही में किस देश के नए सितबीनी राबुका को अभी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? अच्छा, फिजी। सितबीनी को लिखते हैं थोड़ा सा सी आधाता वी नी। सितबीनी राबुका सातवीनी राबुका को फिजी का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये रहा इसका क्या नाम था? सितबीनी राबुका को बनाया गया है। ये कुछ ऐसे 24 दिसंबर 2022 को सितबीनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फिजी की 55 संसदीय संसद में सितबीनी राबुका ने बैमहारामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए। गठबंधन व्यवस्था के तहत फिजी में विमान
बिली बिली गा बिली गा बिली गाबोट गाबोका और महो फामी कामिया फामिकामका ने 3 उप प्रधानमंत्री होंगे। फिजी फिजी राजधानी सुबा फिजी राजधानी सुबा अल अल्बानिया 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 बजराम बेग राष्ट्रपति केन्या। अच्छा, देखो यहाँ पे दिया गया है क्या, अल्बानिया अल्बानिया का जो राष्ट्रपति है अल्बानिया का जो राजधानी अल्बानिया का जो राष्ट्रपति है अल्बानिया का जो राष्ट्रपति है वो है वो है हमारे बजराम बेगज। केन्या का जो राष्ट्रपति है वो विलियम रूतो है। अल्बानिया का बजराम बेगम, केन्या का है विलियम रूतो। यूएन क्लाइमेट चीफ का है साइमन स्टील। न्यू पापुगिनी के है जेम्स मारेप। न्यू पापुगिनी की है जेम्स मारेप। उसके बाद सर्बिया के एना वर्नाविक। और यूके के राजा हैं चार्ल्स थर्ड। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान। और हमारे इटली के पहली पहली महिला प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। और बुर्कीना बुर्कीना फासो के है कैप्टन अब्राहम टोरी। और अब्दुल लतीफ राशिद है इराक के राष्ट्रपति। अभी हाल ही में किस राज्य में कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में किस राज्य में कबड्डी चैंपियनशिप उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा आपकी डी, कर्नाटका में जो है वो अभी हाल ही में किस राज्य में कबड्डी चैंपियनशिप उद्घाटन किया है? तो वो कर्नाटका में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कुछ ऐसा दिखता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 24 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के उडुपी में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन MGM मैदान में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के 12 टीमें हिस्सा लेंगी। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट। अभी हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय भारतीय रुपये का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की? अभी हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने का सहमति व्यक्त किए हैं? तो वो किए हैं ए, यानी लक्समबर्ग। हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रूप का उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त किया गया? तो वो है लक्समबर्ग। श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपये व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई थी, जहां डॉलर की कमी है। श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लक्समबर्ग और सूडान भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के इस्तेमाल पर सहमत हुए हैं।
श्रीलंका की राजधानी हमारी हो जाएगी दोस्त, श्रीलंका की राजधानी हमारी कोलंबो हो जाएगी, जो कि अब कर दी गई है श्री जवर्धनपुरा कोट्टे। वहाँ का मुद्रा हो जाएगा श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री हो जाएगा दिनेश गुणवर्धने। प्रधानमंत्री हो जाएगा दिनेश गुणवर्धने। आधिकारिक भाषा, आधिकारिक जो भाषा है वो सिन्हल है, तमिल है। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है वो दोस्त वो हमारी है कि निम्नलिखित में से किसे अमेरिका के सर्वोच्च राजनयिक पद के लिए नामित किया गया है, तो वो किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त हमारी रिचर्ड वर्मा। रिचर्ड वर्मा को अमेरिका के सर्वोच्च राजनयिक पद के लिए नामित नामित किया गया है। रिचर्ड वर्मा कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि अमेरिका के क्या राजनयिक पद के लिए नामित सर्वोच्च, अमेरिका के सर्वोच्च राजनयिक, इनके बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं चंद मिनट में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय भारतीय अमेरिकी रिचर्ड आर वर्मा को प्रबंध और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में नामित किया। वह मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं। वह ओबामा प्रशासन के दौरान भारत के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत और विधायी मामलों के सहायक विदेश मंत्री थे। हाल ही नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो है मुकेश अग्निहोत्री। अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ सेनु अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के एमडी है मिनेश सी शाह। B20 इंडिया के अध्यक्ष थे एन चंद्रशेखरन। B20 इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। B20 इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। B20 इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। अपोलो हॉस्पिटल्स ने निम्न में से किसके साथ मिलकर भारत की पहली 5G संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्देशित कोलोनोस्कोपी का परीक्षण किया है, तो वो किया हमारे एयरटेल ने हमारे 5G संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI निर्देशक ने किया है। ये कुछ ऐसा दिखते हैं। हाल ही में भारतीय एयरटेल और अपोलो हॉस्पिटल्स ने भारत की पहली 5G संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्देशित कोलोनोस्कोपी का परीक्षण किया। यह परीक्षण हेल्थ नेट ग्लोबल अमेज़न वेब सर्वर पर रहेगा और एवेसक के सहयोग से किया गया था। यह परीक्षण एयरटेल की 5G तकनीक पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अल्ट्रा लो लेजेंडरी और हाई
प्रोसेसिंग क्षमताओं प्रोसेसिंग ओहो करके अल्ट्रा अल्ट्रा लो लेज ले लेटेंसी और हाई प्रोसेसिंग क्षमताओं के साथ किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप अधिक सटीकता के साथ कोलन कोलन कैंसर का पता चलता। मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना। गोवा हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना। देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस मुंबई में लॉन्च की गई। CCBI IIT हैदराबाद और PEI द्वारा भारत का पहला 3D मुद्रित मानव कॉर्निया विकसित किया गया। एमपी के खंडवा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर यंत्र। 24 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की जयंती पुण्यतिथि मनाई गई थी? कराना की 24 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की जयंती पुण्यतिथि को मनाई गई थी? तो वो मनाई गई थी हमारी EV रामास्वामी नायक, जो कि कुछ ऐसा दिखते हैं। EV रामास्वामी नायक, जो कि कुछ ऐसा दिखते हैं। 24 दिसंबर को प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी EV रामास्वामी नायक की पुण्यतिथि मनाई गई थी। वे पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे एक तर्कवादी तथा दक्षिण भारत में निचली जाति के आंदोलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। 1879 में जन्मे पेरियार ने अपने गृह नगर इरोड में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपना राजधानी जीवन शुरू किया। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा कि अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित HR केसरमूर्ति का निधन हो गया। अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मानित HR केसरमूर्ति का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो वे थे हमारे कर्नाटका से। जो HR केसव का निधन हो गया, केशव के मूर्ति का निधन हो गया, वो कर्नाटका के थे। जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, इनकी मौत हो गई कर्नाटक की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने और पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। केशव मूर्ति का जन्म गमाका कलाकारों के परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने माता पिता से इनका प्रशिक्षण प्राप्त किया था। केशव मूर्ति ने राज्य सरकार और विभिन्न संस्कृति संगठनों द्वारा सांतला नाट्य श्री पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने उन्हें इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब।